पिछले वाले प्रश्न में वॉइस नहीं था, इसलिए इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखो, ये थर्ड वाला प्रश्न है। अभी द्विघात जो बहुपद होता है, दो घात जो बहुपद होता है या दो घात समीकरण की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले पावर 2 होता है, उसके बाद पावर 1 होता है, तो उसके बाद अचर पद आता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पावर 2 है, बट यहाँ पावर 1 नहीं आया है, पावर 1 यहाँ कर दिया है। इसको यहाँ करना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा। सबसे पहले सही कर दे। तो ये 6x स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा माइनस का 7x और ये माइनस का 3 इक्वल का 0। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पर आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी यहाँ तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7, c बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अब उसी प्रश्न को हल किया जा रहा है। 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल 0। ये 6 है, मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। अब देखो, ये 6x स्क्वायर है, ये माइनस 7x है, माइनस 3 बराबर 0 है। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। तो 18 हम लिख देंगे। अब 18 किस किस पहाड़े में पड़ता है, तो एक गुणा 18 लिख सकते हैं, फिर 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 3 6 18 हर बार होगा ऐसे बस में। अब देखिए, अगर यहाँ माइनस है तो जिसका आप गुणा करेंगे उसको घटा करके आपको बीच वाली लेके आनी है। तो देखिए 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, ये 7 नहीं आया। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये नहीं आया। अब 9 में से अगर 2 जाएगा, 7 बचेगा। सॉरी, ये है कि 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। तब ये 9 और 2 को किस तरीके से लिखें कि सच दैट उत्तर माइनस का 7 आ जाए। अब ये 9 2 लिखे कि 2 और 9 लिखे। ध्यान रहे यहाँ पहले माइनस है, तो आप पहले माइनस यहाँ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ आप अगर घटाना ही है, घटेगा तब जब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये माइनस का 9 और प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 7। अगर ये करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा प्लस का 7 मिलेगा। क्योंकि प्लस का 7 मुझे चाहिए नहीं, मुझे माइनस का 7 चाहिए, इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये 9 बन जाएगा माइनस का 9x और ये प्लस 2 बन जाएगा प्लस का 2x। इसका मतलब ये है कि जहां माइनस का 7x है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस 2। बात में है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब यहां से आप 3x कॉमन लेंगे। एक लाइन स्किप मैं कर दे रहा हूं लाइन की वजह से, अब आप लोग समझ चुके हैं। ये हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3 प्लस का यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2x माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक की राशि समान है, तो इनको एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3, ये बराबर 0 हो जाएगा। और एक बाहर वाला एक 3x है और ये प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 2x, आइए जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3x उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगी। ऐसे ही आप आगे देखेंगे कि ये x उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा x के, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 1/कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी यही बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 हो जाएगी। अब मुझे सत्यता की जांच करनी है। मुझे सत्यता की अगर जांच करनी है तो आप देख पा रहे हैं कि यहां लिखेंगे सत्यापन। आप यहां लिखेंगे सत्यापन, लिखेंगे सत्यापन लिखेंगे। आप यह भी लिख सकते हैं तुल्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिख सकते हैं, या सत्यता की जांच लिख सकते हैं। सत्यापन या फिर जांच लिखेंगे।
अगर ये, तो सबसे पहले आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है माइनस का बी बाई ए होता है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मूल जो है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। अल्फा की वैल्यू आया है 3/2 आया है, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 आया है, तो यहाँ लिख देंगे -1/3 लिख देंगे, डिवाइड बाई ये माइनस पहले से लगा हुआ माइनस लगा देंगे। अब बी की वैल्यू जो है -7 आया है, तो हम यहाँ माइनस का 7 लिख देंगे, और डिवाइड बाई ए की वैल्यू आया है 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 3/2 प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, ये 3 आउट साइड माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा 6, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस, अगर प्लस रहा हो तो प्लस लिखते हैं, डिवाइड बाई 2 तिहाई 6, डिवाइड बाई ये 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 बराबर ये 7/6, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो प्रश्न को हल किया है वो सही है। अब आइए गुणांकों के यानी मूलों का गुणनफल निकालते हैं। गुणांकों के बीच संबंध, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए होता है। इसको लिख सकते हैं अल्फा मूल है अल्फा और बीटा है, तो इसी का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू आया है 3/2 आया है, तो 3/2 लिख देंगे, इनके बीच में गुणा है। बीटा की वैल्यू आया है माइनस का 1/3, तो हम यहाँ माइनस का 1/3 लिख देंगे, इक्वल सी की वैल्यू आया है प्यारे बच्चों -3 आया है, और ए की वैल्यू आया है 6, तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 गुणे 1, 3 एकम में 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 3, और यहाँ 2 तिहाई 6 बराबर ये -3/6। जब बराबर आ जाए तो काटने की जरूरत नहीं है, आप काट भी सकते हैं, तो माइनस का 1/2, या 3 एकम में 3, 3 गुना 6 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब हमने जो प्रश्न को लगाया ये प्रश्न सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलो। अगला प्रश्न 4u², ये है ना 8u है। अब देखो, अब ये दिया है बस में। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या या द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करेंगे। देन कंपेयर करने से क्या होगा, आपको ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है ना। c अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो x² का है वही a यानी x² का गुणांक ही a है, तो यहाँ u ये दोनों मैच कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ a बराबर आ गया यानी ये है 4u² प्लस का 8u है। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद a के जगह पे मिल जाएगा 4 और b के जगह पे मिल जाएगा 8, c के जगह पे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मान लेंगे c के जगह पे 0 है। क्या है? 0 है, ठीक है ना। इससे कंपेयर, अब इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं, तो ये 4u² प्लस का 8u ये बराबर 0। बात में यहां से हम 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4u कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे, ये u प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यानी एक बार हो जाएगा 4u इक्वल 0 और एक बार u प्लस का 2 इक्वल का 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे
तो ये u इक्वल 0 है, ये जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 4 आ जाएगा। तो 4 से जब 0 को आप भाग दोगे तो आंसर 0, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हो गया। बस में आगे देखेंगे, ये u प्लस 2 इक्वल 0 है, तो यहाँ u इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल हो गया माइनस का 2। ये बीटा की वैल्यू हो गई। बस में अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, यानी सत्यापन करना है। सत्यापन करना है तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर माइनस का b बाई ए होता है। योगफल मतलब मूल जो आया है इसी का योग करना है, यानी अल्फा आया है और बीटा आया है, इसी का योग करना है। ये बराबर होता है माइनस b बाई ए के। अल्फा की वैल्यू आया है 0 प्लस बीटा की वैल्यू आया है माइनस का 2 आया है, इक्वल b की वैल्यू कितना है, 8 है। b की वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है ना। b की वैल्यू 8 है, 8 है, 8 है। कुछ एरर है, चलो b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 8 हो गया। और ये क्या है, माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस a की वैल्यू कितना है, 4 है। a की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब देखो ये 0 और प्लस माइनस क्या है, माइनस 2 इक्वल ये माइनस 8 डिवाइड बाई क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब 0 में से अगर माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, और जब आप इससे आप डिवाइड करोगे तो माइनस 2 आएगा। प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हमारे द्वारा लगाया गया जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला मैं वेरीफाई करता हूं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल में लगाता हूं। मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए के बराबर होता है। मूल है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का गुणनफल निकालना है, बराबर c बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू 0 आया है और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 आया है, ठीक है। देखिए भाई, अल्फा की वैल्यू यहाँ 0, तो अल्फा के जगह पे 0 है। अब गुणा है तो गुणा, बीटा के जगह पे -2, बीटा के जगह पे -2 है। आगे आप देख पा रहे हैं सी लिखा है, तो आप यहाँ देखेंगे ये आप ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। सी की वैल्यू कितना है, 0 है, और ए की वैल्यू कितना है, 4 है। अब 0 से अगर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल करेंगे। अब में आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। बोलो, 50वां प्रश्न। टी स्क्वायर माइनस का 50। देखिए यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। मतलब ये है कि अगर बराबर 0 आप लगा देंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। जब 0 लगेगा तब समीकरण बनेगा, और 0 नहीं लगेगा क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। अब देखिए सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। बात में अगर इसे आप कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं कि a बराबर कितना है, 1। भाई यहाँ 8t² है ना। आगे b बराबर कितना है, कौन बताएगा, 0 है। देखो dx है, लेकिन यहाँ ये है, लेकिन dx यहाँ नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो b बराबर कितना है, 0 है। वेरी गुड। और c का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 है। बस में c की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 है। बस में अब देखिए, अगर आप जानते होंगे, अगर कहीं 2 लिखा है प्यारे बच्चों, तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 2 होता है। ऐसे √5 √5 5, √6 √6 6, √7 7, √8 8। बस में ऐसे ही जहां 2 है उसे ये 2 टाइम लिख सकते हैं, और जहां 2 टाइम है इसका मतलब ये यही है। बस में है ना। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ
ये पहला टी स्क्वायर माइनस का लिख सकता हूं रूट में 15 गुणे रूट में 15 बराबर 0। बात में प्यारे बच्चे इसको लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस का रूट में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? अब आप देख पा रहे हो ये a मतलब है ए स्क्वायर, ये माइनस है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का और a माइनस बी के, a माइनस बी के, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर है, कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो इस नंबर को यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। बस में तो आप देखेंगे कि यही जो बेस है ए बी जो है इसी को a माइनस बी लिख दिया है, इसी को a प्लस बी लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t माइनस का रूट में 15, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको लिख सकते हैं t प्लस का रूट में 15। आइए सब चल रहा है बराबर 0। अगर ये बराबर 0 चल रहा है तो ये हो जाएगा t माइनस का 15 बराबर 0 और ये t प्लस का रूट में 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल का रूट में 15, यानी अल्फा इक्वल रूट में 15 हो जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू है। जैसे अगर आप निकालेंगे t की सेकेंड वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल का हो जाएगा माइनस का रूट में 15, यानी ये मिल जाएगा बीटा की वैल्यू माइनस का रूट में 15। ये अल्फा और बीटा का मान मुझे पता चल गया। अगर अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, अब हम इसका सत्यापन करेंगे, ठीक है। अब हम इसका सत्यापन करेंगे, अब इसका हम सत्यापन करने वाले हैं, ठीक है ना। सत्यापन, सत्यापन के लिए करेंगे मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस का b बाई ए। अब मूलों का योगफल में मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, इन्हीं का योग हो गया, ये बराबर हो जाएगा माइनस की b बाई ए के। अल्फा की वैल्यू कितना है, रूट में 15। अब बीटा की वैल्यू कितना आया है, माइनस का रूट में 15, माइनस का रूट में 15 बराबर माइनस पहले से है। अब b की वैल्यू कितना आया है, b की वैल्यू 0 आया है, a की वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। बस में अब देखो ये है रूट में 15 है और ये प्लस माइनस माइनस रूट में 15 बराबर ये माइनस 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 बचेगा। इसको जब डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस में दिक्कत है नहीं, आगे ध्यान देंगे। अगला मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए होता है। मूल है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का गुणनफल निकालना है, ये बराबर होता है c बाई ए। पास में है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितना आया है, अल्फा की वैल्यू रूट में 15। देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू आया है रूट में 15 गुणे बीटा की वैल्यू आया है माइनस रूट में 15। पास में है। इक्वल सी की वैल्यू कितना आया है, सी की वैल्यू कितना आया है, माइनस का 15। पास में है। और यहाँ ए की वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। कोई दिक्कत? अब देखो रूट 15 क्या आ जाएगा 15, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 ऐसे रूट 15 हो गया ना। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब बराबर ये है, इससे अब डिवाइड करोगे एक तो ये भी -15 आएगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑलवेज आने वाला है राइट हैंड साइड। अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब हमने जो प्रश्न को हल किया वो प्रश्न क्या है, सही है। पास में
चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तीन का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक के 12 हो जाएगा। 12 किस किस पहाड़ में पड़ता है, तो 1 गुणे 12 करेंगे तब 12 का में 12 हो जाएगा। 2 गुणे 6 करेंगे, 2 छक के 12 हो जाएगा। 3 चौक के 12 आप करेंगे, बस में इस तरीके से 12 जिस जिस पहाड़े में आता है आप लिख देंगे। ये जब आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद यहां माइनस है, तो माइनस का जिसका आप गुणा कर रहे हैं उसको घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है, एक एक्स है, मतलब एक आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 चौक के 12, 4 में से 3 अगर जाएगा तो एक, यहाँ तो एक मिलेगा नहीं, यहाँ एक मिलेगा क्योंकि 12 में से एक जाएगा 11 बचेगा, और 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो यही एक बचेगा। इसका मतलब यही यहाँ सुटेबल है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए और बी का मान मिल जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से a का मान मिल गया कितना, a का मान 3 और b का मान जो है माइनस का 1 और c का मान जो है माइनस का 4 हो गया है। अब प्रश्न को हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। अब यही 3 है, ध्यान देना। अब 3 4 को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, मुझे माइनस का चाहिए इसीलिए यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है। ध्यान, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो पहले माइनस रहेगा, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस इक्वल। इसमें से जब घटेगा तो 1 आएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस 1 आएगा। तो ये माइनस 1 लाना है तो यही सही है, ये नहीं है। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा 4x और हो जाएगा प्लस का 3x और ये माइनस का 4 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। अब मैं मिटाता हूं ये अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 3x माइनस का 4 और प्लस यहाँ एक कॉमन हो जाएगा तो ये 3x माइनस का 4 और डिवाइड इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा और ये 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। मैंने लाइन को स्किप कर दिया है और ये x इक्वल क्या है, माइनस का 1 है और ये x इक्वल जो है 4/3 है, यानी अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 है और बीटा की वैल्यू 4/3 है। तो अल्फा और बीटा का मान आपको मिल गया। बस मैंने दो तीन लाइन मैंने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि आप ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप समझ चुके हो। अब मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई होता है, कोई दिक्कत? हाँ लगा दी पूरा? हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे, अल्फा बीटा आपको मिल गया ना, ठीक है ना। और किसी कोई दिक्कत? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई होगा। मूल कितना आया है, अल्फा आया है, अल्फा और बीटा इक्वल का माइनस बी बाई ए हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 है, ठीक है ना, बराबर माइनस बी की वैल्यू है तो माइनस पहले से है और बी की वैल्यू माइनस का 1 है और ए की वैल्यू कितना है, 3 है। पास में अब 3 का गुणा इसमें 3 एकम में 3 और ये प्लस का 4, 3 एकम में 3 लेकिन माइनस का 3, 3 एकम में 3 यानी माइनस का 3, ये प्लस है, प्लस ये 4 लिखा 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 आई इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब -3 + 4 तो बड़ा वाले नंबर के साथ प्लस है तो +1 रहेगा और डिवाइड बाई 3 रहेगा और उधर भी डिवाइड बाई 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड। ध्यान रहे आप यहाँ कोष्टक वाला आप पहले लिखो, ये वाला पहले लिखो, उससे कोई मेथड कोई दिक्कत नहीं है। बस में आंसर ऑलवेज सही आएगा। आगे मूलों का गुणनफल हम निकालते हैं। मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए है, सी बाई ए है। अब देखिए यहाँ अल्फा की वैल्यू है कितना, माइनस का 1, अब बीटा की वैल्यू है 4/3 बराबर सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3। अब 1 का गुणा जब 4 में होगा तो -4 ना आएगा और नीचे 3 है ये -4/3 ना आएगा। तो दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड से। छापो
अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है।